नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो महाशिवरात्रि की पूजन आपको कैसे करना है, कब है, ये मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। आप सब ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूँगी। अभी मैं लेकर आई हूँ शिवरात्रि पूजन की व्रत कथा। तो आपको ये कथा आप चारों पहर की जब आप पूजन करते तब भी सुन सकते हैं, चाहे तो आप एक बार ही ये कथा सुन सकते हैं। अगर आप कथा सुनते बस है तो उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरुत्रय नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु संयोगवश उसके हाथ कुछ न लगा। निराश होकर वह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा से बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा की तृप्ति करेगा। संयोगवश रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और बेल पत्र वहां वृक्ष के नीचे स्थित शिवाजी की ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिव जी का पूजन हो गया। मृगी ने अंतर्वाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊंगी। मृगी के शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक पहर का जागरण हो गया। दूसरे पहर के आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। निषाद ने अपनी मृगी पर सरसंधान करते हुए ठानी तो बाण से और वृक्ष से टकराते हुए जल और बेलपत्र वृक्ष के फिर से ज्योतिर्लिंग पर गिरे। इससे उसकी दूसरी पहर की पूजा हो गई। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने भी आतुरवाणी में समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में उसने दूसरे पहर का भी जागरण कर लिया। तीसरे पहर मृगी को ढूंढता हुआ हष्ट पुष्ट मृग वहां आ पहुंचा। निषाद की उस बाण छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र जा गिरे। इस प्रकार के तीसरे पहर का भी उसका पूजन और मृग ने भी कातरवाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए समय देने की मांग की और अपने लौट आने का सौगंध खाकर विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय पहर का भी जागरण हो गया। घर पहुंचने पर तीनों ने एक दूसरे को अपने एक जैसी कहानी सुनाई तो मृग ने मृगियों को बच्चों के पालन पोषण का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने वैधव्य को असहद्र दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह दिया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे खेलते और चलते चलते पहुंच गए। चतुर्थ पहर भी निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही जल और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ने से चतुर्थी पूजा भी हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञानोदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृगी की सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता और परोपकार परायणता को देखकर उसने मृगी को प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस जागरण पर प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कोई न कोई वर मांगो। वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उस निषाद ने शिव जी की स्तुति करते लोक कल्याण के लिए उसने वहां स्थिर रहने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तब से पर्वत पर अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी व्याघ्रेश्वर नाम से स्थित हैं। इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिव जी का स्वरूप दर्शन कराता है। शिव जी के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों का परिचय देने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो धर्म और अधर्म, अर्थ काम त्रिवर्ग के ही दाता है। मोक्ष के प्रदाता तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप हुई अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य तथा स्वयं अद्वैत महादेव जी हैं। वे ही चारों सालों के स्वामी रूप सानिध्य प्रकार की मुक्ति के प्रदाता है। शिव जी को सृष्टि के आदि से निर्गुण परमात्मा से सगुण शिव जी बनकर आविर्भूत हुए हैं। त्रिगुण तीत शिव जी में और सगुण रुद्र में सगुण और आभूषण के समान आकार भेद को छोड़कर कोई भेद नहीं है। शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के सहायक है। सभी देवों का लय शिव जी में ही है और
सभी मनुष्य तथा देवता उसी शिव का ही भजन करते हैं। शिव जी ही काल में महाकाल, सभी कार्यों के आदि कारण और नियंत है। वे शिव जी की सृष्टि और रचना करते हैं, उसमें ही लिप्त है। तो जिस प्रकार से मैंने आप सबको शिव जी का कैसे आपको महाशिवरात्रि के दिन किस कथा को सुनना है, केवल उसने अब मतलब बिना कारण के, बिना मन की उसने पूजा की, मतलब उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो पूजन कर रहा है, लेकिन बिना उद्देश्य की उसका पूजन उसने किया और उसकी पूजा होती गई। तो इस तरह से अगर आप इस कथा को सुनते हैं या इस कथा को पढ़ते हैं तो आपको जो आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए वो लाभ की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आप व्रत रख सकते हैं, व्रत रख कर भी आप पूजन कर सकते हैं, और चाहे तो आप व्रत नहीं रखना चाहते तो केवल आप सुबह के वक्त पूजन करिए और कथा सुनकर भी आप पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखने की आवश्यकता है। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।